नीट 2024 का ये क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, प्लीज रीड इट केयरफुली। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है प्लस H पॉजिटिव आयंस ऑल्सो एंड फॉर्म्स वाटर, ठीक है। तो ये जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल CoA लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, एसिटाइल CoA आपको नहीं मिलता। स्टार्टिंग में ही 2 ATP खर्च हो गए हैं, तो दिस इज वेरी ट्रू। ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल सही बात है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा मार्क्स नीट के इस चैनल पे। माई सेल्फ मेघा कुलश्रेष्ठ। आज जिस चैप्टर के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर, तो इसको स्किप नहीं करना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि लास्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया हुआ है टैप एंड टेस्ट का, यू कैन ट्राई दैट टेस्ट, उसको क्लिक करके आप टेस्ट को दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आज उस टेस्ट के डिस्कस करने जा रही हूँ और भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चंस की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लास्ट 5 ईयर का डेटा क्या कहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक हैं बेसिकली। इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पर हमारा ग्लाइकोलिसिस आएगा, फर्मेंटेशन भी आएगा, देन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो पार्ट है इस चैप्टर का वो आपको स्किप नहीं करना है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट 5 साल का आप डेटा देख सकते हो, 73% क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हम एक्स्ट्रा मार्क्स पे कराते हैं, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है टू क्रैक योर नीट एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन से। पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2023 में पूछा गया है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वन इज असर्शन और दूसरा है रीजन। तो चलिए लेट्स सी। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या कहता है, ATP यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड जो आपको मिलेगा, है ना, उसमें ATP जो है 2 जगह पर यूज होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हो गया, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड हुआ है वहाँ पे ATP यूज हो गया है, ATP से बन गया यहाँ पे ADP, तो 1 फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो है शेप चेंज हो जाता है, आइसोमर है, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फाइन, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे और बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो पहली पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट और ऐड हो गया है। ये कहाँ से आया, ये आया ATP से। तो यू कैन सी स्टार्टिंग में ही 2 ATP खर्च हो गए हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू। ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और दूसरा ATP इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट। हैंस ये भी बिल्कुल सही बात है और ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही आप देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पर जो फॉस्फेट ऐड हुआ है वो ATP से ही आया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। देखो अगर कोई भी डाउट है आपको, से फॉर एग्जाम्पल आपको ग्लाइकोलिसिस क्लियर नहीं है, सो एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे वी हैव अ फीचर आस्क इट। आस्क इट फीचर में आप ग्लाइकोलिसिस टर्म ऐड करिए, आपने डाउट्स डालिए वहाँ पे एंड यू विल गेट मल्टीपल रेलेवेंट वीडियोज रिलेटेड टू दैट। आप उन वीडियोज़ को देख के अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वहाँ पर आपको एनिमेशन भी मिलेगा एंड इवन रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। सो अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए और फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। So let's move on. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, what amount of energy is released from glucose during the lactic acid fermentation? जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है, दैट इज लेस देन 7%, लेस देन 7%। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इवन यू कैन टॉक अबाउट अल्कोहल फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लेस देन 7%। सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन? तो जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कौन सा इनमें से सही है? यू हैव टू फोकस ऑन करेक्ट, कौन सा सही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। नीट 2024 का ये क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, प्लीज रीड इट केयरफुली। सेल्युलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो ऑक्सीजन हमारी यूज हो रही है टू ब्रेक डाउन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये है हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, द एंटायर सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये पूरा प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। जो ग्लाइकोलिसिस है दैट टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही था आपका, दूसरा बिल्कुल गलत हो गया। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। सो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो अंडर एनारोबिक कंडीशन में होता है, जब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तब जर्मिनेटिंग सीड्स फर्मेंटेशन करते हैं, तो कुछ तो एनर्जी मिले। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक करेगा, तो उसका फेट कौन डिसाइड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सो दिस इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है प्लस H पॉजिटिव आयंस ऑल्सो एंड फॉर्म्स वाटर। ठीक है, सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। वाटर बनता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। H पॉजिटिव आयंस भी इसने ले लिए हैं और वाटर यहाँ पे बन गया है। तो हमारे सारे स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, एक को छोड़ के। कौन सा गलत है? बी गलत है। तो आपका आंसर हो गया A, C, D ओनली, A, C, D एंड E ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। तो जो पहली रिएक्शन है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैटलाइज करती है एक एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया दैट विल बी ऑप्शन डी, हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम। आंसर इज डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस।
कौन सा मिसमैच यहाँ पे शो हो रहा है आपको, चलिए देखते हैं। F0 F1 पार्टिकल्स आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ट्रू। आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें है ATP सिंथेज एंजाइम वेयर यू विल सी F0 F1 पार्टिकल्स। तो ए तो सही है बिल्कुल, है ना। मिसमैच यू हैव टू फाइंड आउट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या पूछा है, मिसमैच पूछा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये गलत है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, यहाँ पे जो ग्लूकोज है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्या मिलता है एंड में आपको, पायरुविक एसिड मिलता है। तो ये जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल कोए लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। एसिटाइल कोए आपको नहीं मिलता। तो ये स्टेटमेंट मिसमैच हो गया यहाँ पे। हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट को देखते हैं, TCA साइकिल इल्यूसिडेटेड बाय हेंस क्रैब, बिल्कुल सही है। TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं। ओके ये इल्यूसिडेट किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम है हेंस क्रैब, प्लीज नोट इट डाउन। डी ऑप्शन क्या कहता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज दी ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है प्लस हाइड्रोजन आयंस एज वेल। और क्या मिलता है आपको, वाटर, मेटाबॉलिक वाटर यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही था। आपको मिसमैच बताना था, इसीलिए आपका आंसर क्या है, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए जल्दी से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बच्चों ध्यान से हर लाइन एनसीईआरटी की आपको ध्यान से पढ़नी है। डायग्राम जो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उनकी लेबलिंग आपको ध्यान से देखनी है। इस चैप्टर में भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इनको स्किप नहीं करना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, बिल्कुल सही बात होगी, लेस देन 7%। NADH इज रीऑक्सीडाइज इनटू NAD पॉजिटिव। अब यहाँ पे NADH रीऑक्सीडाइज होता है इनटू NAD पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। NADH यहाँ पे रीऑक्सीडाइज हो जाता है। It does not involve complete oxidation of end product of glycolysis। तो अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि पायरुविक एसिड का, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन की बात करें, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डीकार्बोक्सिलेशन इज फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, decarboxylation is followed by reduction of NAD positive, ये wrong है। Here there is a regeneration of NAD positive, जो कि फिर से ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। Okay, I hope C option is clear to you. It does not involve complete oxidation of end product of glycolysis. बिल्कुल यहाँ end product का complete oxidation नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका D हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। In alcoholic fermentation, which one of the following is acting as an electron donor? कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है? NADH, पायरुविक एसिड, एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट विल बी NADH। ओके, NADH अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन गया NAD पॉजिटिव। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, आंसर विल बी A, दैट इज NADH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू डैश इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पायरुविक एसिड किस में बदल जाएगा? इट इज रिड्यूस टू व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ एनिमल सेल। तो जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इन दैट केस पायरुविक एसिड जो है बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी। क्लियर? आई होप सो।
फिर से मैं आपको बता देती हूँ, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है टैप एंड टेस्ट का, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए बहुत सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे होंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आप PYQs भी देख सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमरस तरह तरह के क्वेश्चन जो आजकल नीट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत ही कम ATP जनरेट होता है, 2 ATP इज करेक्ट आंसर। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्मेंटेशन अकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की कमी होगी, एनारोबिक कंडीशन में होगा, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं, इसीलिए आपका जो आंसर हो गया दैट विल बी ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड। सो वी हैव अ फीचर ऑफ आस्क इट, आप अपने डाउट्स वहाँ पे डाल सकते हैं और उस डाउट से रिलेटेड आप जो रेलिवेंट वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। ठीक है, तो प्लीज़ यूज़ दैट फीचर। तो आगे बढ़ते हैं हम। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? इनकरेक्टली यू हैव टू फाइंड आउट। एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट है दैट विल बी, देखो इथेनॉल तो होगा ही है ना, और CO2 भी होता है, बिल्कुल सही बात है ये। एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड एंड CO2 नहीं, यहाँ पे CO2 इवॉल्व नहीं होगा। लैक्टिक एसिड तक ठीक है बट नॉट CO2, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। प्लीज रिमेंबर दिस। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेल, हियर वी हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और हमें मिलते हैं पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पायरुविक एसिड यहाँ मिला है ये अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड से मिलेगा आपको एसिटाइल CoA। ये रिएक्शन कहलाती है लिंक रिएक्शन। अब एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। फाइन। तो इस तरीके से यू कैन सी जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। सो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी, बिल्कुल ठीक। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। यस, दिस इज अगेन ट्रू, पायरुविक एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा और आपका जो मिसमैच पेयर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम जल्दी से। आइडेंटिफाई द एंजाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड इन द गिवन रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो पहली एंजाइम है ये वो कौन सी होगी और यहाँ पे दूसरी कौन सी होगी? तो यू कैन सी यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, दिस इज अल्कोहल फर्मेंटेशन, है ना। पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड आपको मिल रहा है, यानी कि एल्डिहाइड आपको मिल रहा है और CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो एंजाइम हियर इज पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम कैटेलाइज करेगी इस रिएक्शन को और यहाँ पे CO2 बाहर हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड से आपको मिल रहा है अल्कोहल। द एंजाइम यूज हियर इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी। तो पहली जो एंजाइम है दैट इज पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरी जो एंजाइम होगी वो होगी आपकी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग? आई होप सो। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट भेज सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन यीस्ट विच इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर मैं यीस्ट की बात करूं तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल कहाँ बन रहा है? सो यीस्ट में ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हुआ पायरुविक एसिड में एंड पायरुविक एसिड से फर्दर अल्कोहल जो बन रहा है, ऑल प्रोसेस यू कैन सी इट अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी यीस्ट सेल। कहाँ होगा? ये यीस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ये न्यूक्लियस है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ यीस्ट सेल। तो सारे काम यहाँ पे ही हो रहे हैं, यहीं पे अल्कोहल भी बन रही है। हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फाइन। इसका आपको निमोनिक हमारे ही एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज़ एक बार उसको जरूर देखिए। शॉर्ट्स में यू कैन गेट द निमोनिक टू लर्न द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फ्रक्टोज से बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट then converted to 1,3 bis-phosphoglyceric acid. Then you will be having 3 phosphoglyceric acid, then 2 phosphoglyceric acid, then phosphoenol pyruvate and finally pyruvic acid, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको याद रखना होगा। ग्लूकोज से आपको फाइनली मिल गया पायरुविक एसिड। सो लेट्स सी, सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, देखो लास्ट प्रोडक्ट हमारा पायरुविक एसिड है, यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दिया हुआ है, तो चलिए उसको ही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये आपका करेक्ट मैच है, आंसर विल बी ऑप्शन सी हियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन से होंगे। योर क्रेब्स साइकिल, योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, योर RQ वैल्यू, ये सारे टॉपिक इसी में आते हैं। चलिए लेट्स सी। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, RQ इंडिकेट करता है द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड इन सेल रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको ये बताता है कि कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हुआ है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो RQ क्या है, RQ इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन दी रेस्पिरेशन प्रोसेस। हैंस यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं और जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। RQ क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है और कितना ऑक्सीजन वहाँ पे कंज्यूम हुआ है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू हियर और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अरेंज द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इन असेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग देयर RQ वैल्यू। देखो RQ वैल्यू आपको जो जो याद रखनी है, जो आपकी बुक में गिवन है, देखो पहला आपको कार्बोहाइड्रेट की याद रखनी है, दैट इज 1, ठीक है। देन प्रोटीन दैट इज 0.9, एक फैट की दी हुई है ट्राइपाल्मिटिन की 0.7, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड की जो RQ वैल्यू है दैट विल बी मोर देन 1। अब आपको यहाँ पे असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की तरफ वैल्यू को लगाना होगा। तो सबसे पहले हमारा हो गया ट्राइपाल्मिटिन, है ना, फैट। सो A, देन यू हैव प्रोटीन्स B, D and then finally malic acid will be C. So A, B, D and then C will be your correct order. So answer will be option A. चलिए moving to the next one now. Select the wrong statement. कौन सा यहाँ पर गलत है? When tripalmitin is used as a substrate in respiration, RQ 0.7 होगा, बिल्कुल होगा। RQ यहाँ पे 0.7 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। The intermediate compound which links glycolysis with Krebs cycle is malic acid. It is acetyl coenzyme A. It is acetyl coenzyme A. ये गलत हो गया, malic acid नहीं होगा। The glucose molecule yields a net gain of 36 ATP during aerobic respiration. ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको 36 ATP मिलते हैं। The glucose molecule yields a net gain of 2 ATP molecule during fermentation. So fermentation process में 2 ATP का फायदा होता है, ये भी सही बात हो गई। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट विल बी ऑप्शन बी हियर, ठीक है। तो मूविंग अहेड, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट
सॉरी 1 और 2 क्या कह रहे हैं? 1 कह रहा है ग्लाइकोलिसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्या ये सही है? आप खुद ही सोचिए। मैट्रिक्स में होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया नहीं, साइटोप्लाज्म में होती है, ये हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है क्रेब्स साइकिल अकर्स ऑन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे यानी कि इनर मेम्ब्रेन्स की जो फोल्डिंग्स है वहाँ होती है क्या? नहीं होती भाई। कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, इसीलिए आपका जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस पता होने चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, complex 2 is succinate dehydrogenase, complex 3 is cytochrome BC1, complex 4 is cytochrome C oxidase और complex 5 जो है हमारा that is ATP synthase। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज व्हाट। तो दूसरा पूछा है आपको, तो आपका आंसर हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विल बी योर करेक्ट मैच हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, यहाँ पे हमें मैच इट करना है ETS का कॉम्प्लेक्स 1। देखो अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस पूछ लिए, 2024 में ये क्वेश्चन आया है। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, अभी हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 था हमारा साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स 4 है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे P का करेक्ट मैच हो गया 1, Q का करेक्ट मैच हो गया 4, है ना। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच इट टाइप का ही है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या ऑप्शंस दिए हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, जो कि हमारी क्रेब्स साइकिल है। लेट्स सी, इसका करेक्ट मैच हो गया हमारा। कहाँ पे होगी ये सिट्रिक एसिड साइकिल? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी? ग्लाइकोलिसिस होगी आपके साइटोप्लाज्म में। फाइन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ पे लाई करेगा? प्रोटोन ग्रेडियंट लाई करेगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे प्रोटॉन्स कलेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है यही ATP सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। फाइन, सो लेट्स सी द आंसर नाउ। ए का करेक्ट मैच है 2, बी का करेक्ट मैच है 1, ए का करेक्ट मैच है 2, बी का 1, C4D3, C4D3। आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप सभी चीज़ क्लियर हो रही है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, आस्क इट फीचर को यूज करिए, इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैच करना है हमें। फिर से मैच टाइप का क्वेश्चन। कितने ज़्यादा आप नीट में देख रहे हो, मैच टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एज मच एज यू कैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम यहाँ पे हेल्प करेगी, कैटेलाइज करेगी, दैट विल बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ए का करेक्ट मैच हो गया हमारा 2। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हमारा EMP पाथवे है। ये साइंटिस्ट के नाम है एम्बर्टन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। सो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे जो है ATP बन रही है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। सो दिस इज करेक्ट मैच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को यहाँ पे जो एंजाइम पहली यूज होगी दैट विल बी सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। सो करेक्ट मैच ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, है ना। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से उसे भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन? NAD पॉजिटिव का क्या काम है? क्या ये एंजाइम की तरह काम करेगा? नहीं। इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट मैच हो गया ऑप्शन बी। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस। इट इज़ अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन B here. Its function as an electron carrier. Moving to the next one. Identify the steps in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. ये जो steps आपको दी हैं इनमें से कौन सी step में oxidation involve नहीं हो रहा है? So succinyl coenzyme A, succinyl coenzyme A जब convert हो रहा है succinic acid में, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको GTP का फायदा होगा। यहाँ पे हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक GTP का फायदा हो जाता है, GDP से GTP मिलेगा और फाइनली ATP मिल जाएगा। फाइनली GTP से ATP ही मिलेगा। फाइन, तो आपका जो करेक्ट मैच होगा यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनिक एसिड बनेगा दैट विल नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाकी सभी में ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आप देखोगे वो एक ही जगह पर देखोगे, कहाँ पर? जो भी अभी मैंने आपको बताया, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड मिल रहा है, यहीं पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आपका जो आंसर हो गया दैट इज 1, ओके 1। आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर, 1 यहाँ पे करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? कौन सा गलत है? चलिए, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप acetyl CoA with pyruvic acid to yield citric acid, not pyruvic acid here, it is oxaloacetic acid। ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया, तो गलत ही आपको बताना था, स्टेटमेंट रॉन्ग हियर, तो पहला ही रॉन्ग है, ये फॉल्स हो गया। बी क्या कह रहा है? देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH एंड H पॉजिटिव। बिल्कुल ये सही है, 3 जगह पे ही ये आपको मिलेगा NADH, क्रेब्स साइकिल में 3 जगह पे मिलता है, ये सही स्टेटमेंट है। देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH2, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आपको FADH2 मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्रेब्स साइकिल को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आज के फीचर को यूज़ करिए और रेलेवेंट वीडियो को देखिए प्लीज़। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, बिल्कुल यहाँ पे आपको GTP मिलेगा, है ना, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप है। तो यहाँ पे जो हमारा गलत हो गया वो है ऑप्शन ए ओनली। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन एक और इन्फॉर्मेशन, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फॉर टैप एंड टेस्ट, प्लीज़ ट्राई टू गिव दैट। बहुत बहुत धन्यवाद।